नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आखिरकार हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पीजीटी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आज ही 24 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है। जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप अच्छे से इसको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना आपके लिए फॉर्म भरने से पहले। और कुछ चीज़ें अगर आपको ज़्यादा पता लगी तो मेरे को भी आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे। जो पहली चीज़ है तो यहाँ पर डेट दी हुई है आपका। आज ये नोटिफिकेशन आया है 28 जून से आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी रहेगी 18 जुलाई। इस पर आपको खास करके ध्यान देना है, क्योंकि इससे पहले आपने अपनी मतलब के फार्म पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसमें कोई गलती नहीं करनी, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है। और क्योंकि आपको सुधार का कोई मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। कोई भी गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन को देख के ही अपना फार्म जो भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया हुआ था तो उनका क्या होगा। तो आपको एज में, आपको फीस में, आपको एस्टेट की वैलिडिटी में छूट मिलेगी, लेकिन बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो पिछला फार्म भरा हुआ था पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो वो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना होगा। तीसरी बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये जो वैकेंसी है ये वही रिपीट हुई है, मतलब कि वही जो पहले आई हुई थी वही वैकेंसी है। इसमें कुछ भी नया नहीं लगा मेरे को। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जो 70 पोस्ट थी हमारी मेवात में वही आई हैं। रेस्ट ऑफ हरियाणा में एक भी पोस्ट नहीं आई है, ठीक है। आपने मेवात के लिए ही फार्म भरना है। तीसरी चीज़ हमने देखनी है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन सब कुछ सेम है। हमने पहले फार्म भरा हुआ था वही चीज़ें हैं, बस कुछ चीज़ें इन्होंने क्लियर करके बता दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यही 70 पोस्ट हैं, ठीक है। और ये मेवात में ही हैं। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 70 हैं, जनरल की 38 है, एससी की 14 है, इसके अलावा वीसीए की 7 है। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को दे रखा है सब चीज़ें, ठीक है। आगे इन्होंने जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने देखनी है, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलेगी इसमें। यहाँ पर आ जाएगी हमारी एलिजिबिलिटी कि कौन फार्म भर सकता है। तो सबसे पहले आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए पीजीटी का, तीसरे लेवल का अपना जो भी सब्जेक्ट है। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने मतलब कि यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपके 10th प्लस टू ग्रेजुएशन, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन चारों में से किन्हीं 3 में आपकी एवरेज जो 50% होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है जी। तो आपको ये सब देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। मेन चीज़ें हैं वो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या सिलेबस रहेगा, क्या कुछ पढ़ना है। ये 18 जो डेट है इन्होंने बार बार यहाँ पर दिखा रखी है, मतलब कि आपने अपना आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी 18 से पूरी पहले होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए और अपना फॉर्म भी वो अच्छे तरीके से भरना है, कोई गलती वगैरह उसमें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ब्लैक करके हर जगह ये 18 डेट लिख रखी है। अब आ जाता है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि एग्ज़ाम पैटर्न वही रहने वाला है जो लास्ट में हमें दे दिया गया था। तो वो क्या है, वही पहले होगा हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और मेन चीज़ आपने देखनी है कि आपका सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है। क्यों रखता है, यहाँ भी इसमें भी सुधार करके पहले भी लिखा हुआ था, अभी भी वही चीज़ लिखी हुई है कि 80% जो आपके क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो अनुबंध 1 में आपको सिलेबस दिया हुआ है, मतलब कि 100 में से आपके जो 80 क्वेश्चन हैं वो हमारे हिंदी के होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने जान लेनी है।
उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन होंगे उनमें से मतलब 20 बचे, उसमें क्या कुछ पूछ लेंगे, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाएगी, पेडागोजी आ जाएगी, जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, उसके बाद इसके बाद डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है। फिर आपने देख लेना है कि हरियाणा के बारे में भी इन्हीं 20 क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे। उसमें क्या क्या आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी, हरियाणा की ज्योग्राफी आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी, ठीक है, और कल्चर आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है, पहले की तरह ही हैं। फिर इन्होंने टाइम बता रखा है कि पेपर का टाइम क्या रहेगा, 2 घंटे रहेगा। 2 घंटे में हमने 100 क्वेश्चन हल करने हैं, 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पता ही है कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर वही जहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हो तो आपको 5वां ऑप्शन मतलब कि 5वां गोला आपको काला करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भी आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग तो होगी 1/4 यहाँ पर दे रखी है, 0.25 आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 सही भी जाएगा। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी का पेपर है हमारा, तो हिंदी लैंग्वेज रहेगी, हमने हिंदी के बारे में अच्छे से जानना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो 25% और 35% का इन्होंने पहले भी दे रखा, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहले ये दे रखा है कि यहाँ पर आपको 4 टाइम मतलब कि कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 4 गुना बुलाए जाएंगे, 4 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मतलब 4 गुना पूरा नहीं होता तो जो 25% जिसने लिए होंगे वो भी बीच में शामिल किया जाएगा। अगर होते नहीं मतलब कि हाँ 25% मतलब 4 गुना 25 से ऊपर नहीं होता तो 25% वाला भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, मतलब कि आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपने 25% पर ध्यान ही नहीं देना है, आपने अच्छे नंबर लेने की कोशिश करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपने टॉप में आना है ताकि आप 4 गुना में आ सकें, ठीक है। फिर यहाँ पे इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियर बाई 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, मतलब कि फिर वही उसी तरीके से आपका टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। आगे जो हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो ही फंडा है सब्जेक्टिव का, वो आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, 150 नंबर का होगा। लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमारा सिलेबस दे रखा है पहले ही, अनुबंध 1 यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। पहले दिया हुआ सिलेबस मतलब एनसीईआरटी प्लस क्या है, हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण, तो उसी के हिसाब से 150 नंबर का हमसे पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसको करना होगा। उसमें क्या करना होगा, 35% आपको लेने अनिवार्य है, मतलब कि अगर कैंडिडेट पूरे नहीं होते, आपके 35% से कम है या 25% से कम है तो आपको नहीं लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने कंडीशन रखी हुई है। और यहाँ पर 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो मतलब कि सब्जेक्टिव पेपर में अच्छे नंबर लेंगे, 2 गुना को बुला लिया जाएगा। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। हमारे रिटन टेस्ट का रहेगा 87.5% हमारे रिटन टेस्ट से लेंगे और 12.5% इंटरव्यू का। ये तो इकट्ठी फिर इसकी क्या बन जाएगी, कट ऑफ बनाएंगे ये, तो जैसे KVS करेगा अब, तो उसी तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो पहला स्टेप है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आपने पास करना है, ठीक है। उसके लिए आपको जी जान से जुट जाना है, तैयारी करनी है, खूब अच्छी तैयारी करनी है। अगर इन्होंने ये 25% और 35% की कंडीशन लगा रखी है तो हो सकता है पेपर टफ आ जाए, और कुछ भी नहीं कह सकते कि पेपर आसान भी आ जाए, है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से तैयारी करनी होगी, एक भी पल वेस्ट नहीं करना। आगे मोटिवेशन के लिए यहाँ पर पे स्केल भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें और दे रखी हैं, मतलब कि बाहर के कैंडिडेट के लिए कह सकते हैं हम। फिर यहाँ पर क्या छूट मिलने वाली है कैटेगरी वाइज, तो वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। मेन चीज़ थी हमारी, पहले सब कुछ आ चुका है। जो मेन था वो था कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब लेंगे और कैसे लेंगे, तो वो हमको पता चल गया कि वही पैटर्न रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा और इंटरव्यू रहेगा। तो अब क्या करना है, हमारा एक ही काम बचा है, तैयारी तैयारी तैयारी, ताकि हम अच्छे से सिलेक्शन ले सकें।
तो जुट जाइए, फिर कोई देरी नहीं करनी है, हम अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे। मैंने तो नोटिफिकेशन के इंतज़ार के बिना एक क्लास बना ली थी, कल वो आपको मिल जाएगी। अच्छी है क्लास, ठीक है। तो एक एक क्लास करके हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज मिले तो मेरे साथ भी शेयर कर लेना, मैं भी आपके साथ पेपर दे रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी क्लास के साथ, ठीक है।